नमस्कार मित्रों, मैं वेद व्यास भूपेंद्र जीवन का सार आयुर्वेद परिवार ग्रुप में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत प्यार मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ भाइयों के कमेंट थे कि पिछली वीडियो में हमने शरीर के शुद्धिकरण के बारे में जो जानकारी दी थी वो बहुत कम थी, इसलिए अब मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि शरीर की शुद्धि कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं। शरीर शुद्धिकरण करने के लिए शरीर में जो प्रकोष्ठ दोष हैं उनको सबसे पहले हमें बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं, तो हम वो क्रियाओं पर ध्यान देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रिया बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में जो भीतरी ऊतकें हैं उनके स्थित अशुद्धियां हैं उनको निकालना असंभव है। इसलिए दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, भवन ये आदि क्रिया हैं, ये हमें करनी है। तो जानते हैं दीपन पाचन क्रिया क्या है। इसमें क्या है कि रोगी को कुछ बट्टी या कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाकर उसकी भूख को बढ़ाया जाता है, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाया जाता है। पहली क्रिया ये है। फिर हम दूसरी की बात करें, दूसरी में स्नेहन कर्म है। दूसरा है स्नेहन कर्म। स्नेहन का अर्थ होता है चिकना। अब चिकना के ले सकते हैं मालिश करने से। अब मालिश का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वसा एवं तेलीय जो द्रव्य होते हैं, हमारे जो बात रोग होते हैं को मल को ठीक कर शरीर को कोमल बनाते हैं, इसलिए मालिश ज़रूरी है। स्नेहन हम गाय के घी से कर सकते हैं, तिल के तेल से कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी ऑयल है, नारायण तेल आता है उससे कर सकते हैं। तो काफ़ी तेलों से हम मालिश। अभी क्यों ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी है? तो जिनके शरीर की रूखापन रहता है, जिनका शोक चिंताग्रस्त हैं, जो व्यक्ति जिनका वीर्य क्षय है, बुढ़ापा है, मैथुन की थकावट है, या फिर प्रतिदिन जो व्यायाम करते हैं, और या जिन्हें पंचकर्म की तैयारी करनी है, उनके लिए स्नेहन जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है पसीना। पसीना एक प्रकार का मल है, और चरक ऋषि कहते हैं कि स्वेदन वह प्रक्रिया है जो जकड़ाहट, भारीपन, शीत में आराम देती है, जिससे क्या होता है, स्वेद उत्पन्न होता है। यह विशेष मल में धातु को अवशोषित करती है। सुश्रुत और भागवती जी ने स्वेदन के 4 प्रकार बताए, जिसमें ताप स्वेद भी है। ताप स्वेद हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो गर्म कपड़ा है या फिर कोई गर्म चीज़ है लोहे की, उससे हम प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा है उपनः स्वेद। उपनः स्वेद में हम जैसे औषधि जो द्रव्य हैं उनका उपयोग करके हम इसका एक प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा है ऊष्मा स्वेद। पानी का जो भाप होती है उसके स्टीम द्वारा श्वेत उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा है द्रव्य श्वेत, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली औषधि द्रव्य में उनको बैठा करके और इनसे रोग का उपचार करना या श्वेत पसीना निकालना। स्वेदन के पश्चात आप कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो खुली हवा में नहीं रहना है आपको, और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और रात्रि में जागना नहीं है, और आपको ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना है, और चिंता नहीं करना। अब अगली प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगला प्रोसेस हमारा भवन है। अब इन सब प्रोसेस आप अपने दोषों को या फिर जो आपके अंदर गंदगी है उन्हें हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो चौथा है हमारा भवन। भवन का मतलब होता है उल्टी। हमारे मुख मार्ग से द्वारा जो गंदगी है, हमारे अपचित आहार है या कफ है, पित्त को बाहर निकालना। और ये किन के लिए ठीक है? जिनको नाक से खून आता है, या जिनको त्वचा में रोग है, अस्थमा है, जिनको खाना पचता नहीं है, जिनको बवासीर है, जिनको कफ प्रवृत्ति जो व्याधि है तो आदि से ग्रसित है, तो आपको यदि गले में छाले हैं, खट्टी मीठी डकारें आती हैं, खाना पचता नहीं है, तो इन प्रोसेस के द्वारा आप भवन करके आप इनका अपना जो कफ है,
पित्त है, जो अपचित आहार है, उससे आप बाहर निकाल सकते हैं। और इसके लिए आप एक चूर्ण या फिर आप एक जो शास्त्रीय योग है उसका उपयोग कर सकते हैं। एक मदन फल चूर्ण आता है, उसको आप 5 से 10 ग्राम लीजिए। और एक बचा चूर्ण आता है जिसे बची बोलते हैं, उसे 3 से 5 ग्राम लीजिए। सेंधव नमक लवण जिसे आप रॉक साल्ट 5 से 10 ग्राम लीजिए। और शहद आप 20 से 40 ग्राम लीजिए। इन सबको मिश्रित करके आप डायरेक्ट इसका मिश्रण बना लें और आप गिलास में दूध के साथ इसके आप पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं आमाशय से पित्त, तो उसको कैसे बाहर निकालें। तो उसके लिए हम विरेचन प्रक्रिया का काम में लेते हैं। विरेचन प्रक्रिया में एक ये कह सकते हैं वेदना रहित प्रक्रिया है, और इसमें आप कुछ आपको काढ़े पिलाकर द्रव्य को के साथ आपको दिया जाता है, जिसमें इसमें अरंडी तेल होता है, त्रिवर्त चूर्ण होता है, दक्रारिष्ट होती है, हरित की चूर्ण है, त्रिफला है, ये सब गोल छिलका। तो इस प्रकार आपको ये सब चीज़ें एक निश्चित मात्रा में दे करके, जिसमें अरंडी तेल आप 10 से 20 ml ले सकते हो, त्रिवर्त चूर्ण है 1 से 3 ग्राम लीजिए आप, दक्रारिष्ट है 10 से 20 ml ले सकते हैं आप, हरित की चूर्ण 1 से 3 ग्राम, त्रिफला चूर्ण भी 1 से 3 ग्राम, और जायफल या फिर स्नोई क्षीर आती है तो वो 50 से 125 मिलीग्राम ले सकते हैं आप। और इसबगोल छिलका वो आप 3 ग्राम ले सकते हैं। और लेने के बाद फिर आप गर्म जल से सेवन करें, और ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। बस इसमें थोड़ा सा योग का ध्यान रखना है हमें। यदि कोई बातिक प्रवृत्ति का कोई इंसान या बातिक दोष है उसकी, तो वो त्रिवर्त चूर्ण के साथ में सदैव जो नमक है, लवण है जिसे कहते हैं, सुंडी चूर्ण, इस साथ में ले सकता है वो। और जो पैतृक या जो पित्त प्रवृत्ति का है उसको त्रिवर्त चूर्ण और द्राक्षा क्वाथ जो आता है वो साथ में ले सकता है। और कफज प्रवृत्ति का है तो त्रिफला और गोमूत्र त्रिकोटि चूर्ण तीनों एक साथ ले, और फिर हम योग करके इस चीज़ का प्रोसेस करें। तो इस प्रकार आप अपनी जो शरीर के दोष हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हैं। और यदि आपको वास्तव में स्वस्थ रहना है तो आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करें, इनको घर में बिल्कुल आमंत्रित ना करें। क्योंकि आप यदि बाहर की चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड हुआ, आप इन्हीं चीज़ों को खाते हैं तो एक प्रकार से आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम पहले ही जहर खा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम जो भी सब्जी लाते हैं अधिकतर केमिकल की होती हैं, पानी हम पी रहे हैं वो दूषित जल है, वातावरण पहले ही प्रदूषित है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम बीमारियों का प्रकोप हमारे बाहरी रूप से हमारे ऊपर इनका प्रकोप है, तो हम इनसे बचें। और इनसे यदि नहीं बचते तो कम से कम जो बाहर की चीज़ें हम खा रहे हैं या हम बचा सकते हैं अपने आप को, तो उनसे बचें। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, क्या नियम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, क्योंकि खाना खाने के साथ में आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि आपको अपना पाचन शक्ति मजबूत रखनी है, आपको जठरांगनी को मजबूत करना है, प्रदीप्त करना है। क्योंकि यदि आपकी जठरांगनी मजबूत है, प्रदीप्त है, तो आपको जो भी आप खाना खाते हैं उसका प्रॉपर रस बनेगा। रस से रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक प्रोसेस है पूरा इसमें तैयार होगा। क्योंकि भोजन फिर आपका व्यर्थ नहीं बचेगा, सड़ेगा नहीं, आपकी आंतों में जमेगा नहीं। यदि आपकी आंतों में भोजन नहीं जमता है तो आपको खट्टी मीठी डकारें आना, आपको कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, पुरानी कब्जी है आपके, या फिर आपको अस्थमा, दमा, कफ बढ़ जाना, पित्त संबंधित रोग हो जाना, आपको वंग दर्या, आपको बवासीर हो जाना, ये सारी समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले पेट को साफ रखिए, और पेट को साफ रखने के आपको हमने तरीके बता दिए हैं। और इसलिए कि फिर इसके बाद कुछ नियम फॉलो कर सकते हैं आप कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। देखो, ये बात आपने बहुत पहले सुनी होगी, बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि भोजन को चबा चबा खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ें हमें माननी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक शास्त्र अनुकूल हैं, ये सैद्धांतिक हैं, प्रायोगिक हैं। क्योंकि इन लोगों ने अनुभव कर लिया है इस बात को, हमें अब अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इनकी बात माननी चाहिए, केवल हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। हम इतना समय व्यर्थ नहीं करें कि इनकी बात को हम रिसर्च करें कि हम ये बात सही है गलत है। कि ये बात ठीक फैक्ट है, को हमको पता है कि सांप यदि किसी को काट लेगा तो मरेगा, क्योंकि वो हमने कहीं जिसको देखा है, सांप को जिसने काटा है वो व्यक्ति मरा है, उसके अंदर जहर फैला है।
तो जो चीज़ें फैक्ट हैं, हम उन पे अपना ध्यान या समय व्यर्थ ना करें, हमें वो बात माननी चाहिए, क्योंकि वो बातें पहले ही सैद्धांतिक रूप से सिद्ध हो चुकी हैं। इसके लिए फिर हम कुछ नियम हैं, जैसे कि जितना हो उतना पानी पीना चाहिए। सुबह गुनगुना पानी पिएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं, और भोजन को चबा चबा कर खाना है, ये प्रोसेस है। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि आपकी जो जठरांगनी है, जो आपकी एक जो कहते हैं भोजनशाला है, जो आग जल रही है, भोजन को पचा रही है, पका रही है, वो क्या है कि जब पानी पी लेते हैं तो वो बुझ जाती है, वो ठंडी पड़ जाती है। तो ठंडी पड़ने से क्या है, जो आपका भोजन जो अवशेष बच गया है वो सड़ने लगता है, फिर सड़ने से आपके फिर आंतों में जमता है, फिर प्रोसेस आपका, आप कई समय तक शौच नहीं जा पाते, आपको बहुत समय लगता है बैठने में, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, अधिक समय लग जाता है, कई दिन तक आप शौच नहीं जा पाते, फिर आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, कई समस्याएं होती हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, सार है, यही है इसका, कि आप अपने भोजन को सही भोजन ग्रहण करें, आप सलाद खाएं, आप हरी सब्जियां खाएं, पानी अधिक पिएं, जूस पिएं आप। तो ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रखते हैं, और अपने आप जो पाचन शक्ति उसको मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा, आपके रक्त शुद्ध होगा। आप त्रिफला पाउडर का सेवन कर सकते हैं यदि आपको किसी को पुरानी कब्जी है तो, या फिर आपके बवासीर है, या आपको फैटी लीवर है, तो आप सुबह आप ऐसा कर सकते हैं। आप त्रिफला पाउडर का मतलब ये है कि आप 3 जो फल हैं, इसमें आंवला, हरड़, भैड़ा, हरड़ 100 ग्राम ले सकते हैं, भैड़ा 200 ग्राम बिना छिलका का, और बिना गुठली का, और बिना गुठली का ही आपको हरड़ लेनी है, वो आपको 100 ग्राम लेनी है। तो 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम भैड़ा, 400 ग्राम आंवला, ये 1:4 के रेशियो में लेकर के आप इसे पाउडर बना करके मिश्रण करके रात में 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को आप या तो पी लीजिए, यदि आप इससे और भी फायदे हैं आपके, इसको आप आँख धोने में काम ले सकते हैं, आप बालों में लगा सकते हैं और पी भी सकते हैं आप, जिससे आप इसे मल्टीपर्पज़ काम करता है। और ये त्रिफला रामबाण इलाज है, ये त्रिदोष नाशक है। फिर आप यदि नीम ग्लोए, यदि एलोवेरा है तो उसका जूस पी सकते हैं आप। गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं आप, गोमूत्र के साथ में नींबू और शहद पिएं तो और अच्छा है। जिसका आप किसी को वजन बढ़ रहा हो, किसी का ज़्यादा वजन हो, फैटी लीवर है किसी के, या फिर अल्सर है, तो आप इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। और व्यायाम कीजिए, प्रतिदिन आप भागिए, दौड़ें आप, और अनुलोम विलोम करें, योग करें, प्राणायाम करें, तो वो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। का दूध का सेवन करें। और सबसे बड़ी बात, आप जो हमारे शरीर के जितने वेग हैं, 13 प्रकार के वेग हैं, उनको हम रोकें नहीं। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें आप कि जैसे छींका आना, उबासी आना, भूख लगना, प्यास लगना, मल मूत्र का आना, ये सब चीज़ें एक फिक्स हैं, नेचुरली हैं, इनको आप रोकें नहीं। यदि आप रोकते हैं तो आप अपने शरीर को एक प्रकार से कह सकते हैं, आप दोबारा अपने रोगों को बढ़ा रहे हैं, शरीर के अंदर रोगों को आप बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और आप 15 से 20 दिन के अंदर यदि आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो ये सबसे अच्छा एक प्रोसेस है शुद्धि का, शरीर शुद्धिकरण का। क्योंकि आप भोजन नहीं करेंगे जिस दिन, तो उस दिन आपका मशीन आपकी बंद रहेगी। फिर मशीन का केवल काम रहेगा कि हमारे अंदर जो भी गंदगी है, अपशिष्ट है, पदार्थ हैं, अपचित पदार्थ हैं, जो या फिर कह सकते हैं जिन्हें हम टॉक्सिन्स हैं, इन्हें निकालने का काम करती है। तो मशीन उस दिन केवल यही काम करेगी निकालने के लिए। तो हमें व्रत भी रखना चाहिए और आस्था से जुड़ी रहिए, क्योंकि ईश्वरीय आस्था से हमारी प्रवृत्ति सत हो जाती है, और सत प्रवृत्ति वाला इंसान हमेशा सुखी रहता है। और ये हमारा संसार, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य हमारे हरि हैं। क्योंकि हमारा जन्म जिस उद्देश्य हुआ है, हम उस उद्देश्य को पूरा करें, और ईश्वरीय आशीर्वाद से हम वो कर्म करें जिसके लिए हमें ईश्वरीय प्रयोजन से